हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 13.1 एक्सरसाइज देखी। आज हम उसके आगे करेंगे 13.2। मैंने आपको बताया था 13.2 में मैट्रिसेस में क्या क्या है। 13.2 के मैट्रिसेस में हमें एडिशन करना है, मतलब जोड़ना है। मैट्रिक्स जुड़ती कैसे है, सब्ट्रैक्शन कैसे हटाते हैं, मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा, मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम 13.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 13.2 से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 13.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। 13.2 एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल्स टू a मैट्रिक्स 2 4 3 2, b मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 -2 5, c दी हुई है -2 5 3 4। अब हमसे क्या क्या निकालने के लिए इसमें कहा गया है। पहली चीज हमसे इसमें निकालने के लिए कही गई है कि आप a प्लस बी कीजिए, दोनों मतलब a और b मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। दूसरा हमसे क्या कहा गया है a माइनस बी, हमें दोनों a माइनस बी मैट्रिक्स को घटाना है। तीसरा हमसे क्या कहा गया है 3a माइनस सी, और चौथा हमसे क्या कहा गया है a b। तो हम इसी मैट्रिक्स में एक बार प्लस देखेंगे, एक बार माइनस देखेंगे, इनटू करके माइनस देखेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो किस तरीके से हमें करना है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या करना है a प्लस बी यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स ऐड कैसे होगी, देखिए a मैट्रिक्स 2 4 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5। तो देखिए a प्लस बी हम कैसे निकालेंगे। a प्लस बी मैंने आपको बताया था, जोड़ना भी कैसे है हमें। पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, पहले एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, यानी इसका फर्स्ट होगा तो दूसरी वाली मैट्रिक्स का भी फर्स्ट ही होगा, और पहली मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट होगा तो सेकंड वाली मैट्रिक्स का भी सेकंड एलिमेंट ही जुड़ता है। ठीक है, तो कैसे देखिए, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ना था 2 + 1, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ना है तो 4 + 3 जोड़ना है। दूसरे का पहले एलिमेंट को दूसरे के पहले एलिमेंट से जोड़ना है 3 प्लस जैसे -2 तो -2, फिर सेकंड के सेकंड को तो 2 + 5। क्लियर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a + b क्या हमें मिल जाएगा 2 + 1 3 4 + 3 7 3 -2 1, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास माइनस हो गया। ठीक, 2 5 + 2 7, तो ये हमारा आ गया a प्लस b। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। a प्लस b कैसे किया आपने, फिर से देखते हैं। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ना है। वैसे नीचे आ जाए तो पहले एलिमेंट को फिर पहले एलिमेंट से जोड़ना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ना है। जोड़ना आपको बताइए इस तरीके से जोड़ना है और हमारा एलिमेंट लेते हैं। तो ये चीज हो गई हमारे पास a प्लस बी। तो ये a प्लस बी की मैट्रिक्स आ गई, जोड़ के यदि हम a और b को जोड़ेंगे तो उसका मैट्रिक्स ये आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब a प्लस बी हमने निकाल लिया है, अब हम इसका क्या करेंगे a माइनस बी करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसका a माइनस बी निकालेंगे। अब a माइनस बी सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दिया है a माइनस बी, तो a माइनस बी हमें निकालना है। तो a मैट्रिसेस 2 4 3 2 माइनस b मैट्रिसेस 1 3 -2 5। जिस तरीके से हमने एडिशन किया, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ा, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ा, उसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन भी सेम वैसे ही करना है, यानी घटाना भी हमें सेम वैसे ही। तो किस तरीके से घटाएंगे भाई, देखिए पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से घटाना है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से तो 2 - 1, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से 4 - 3, पहले एलिमेंट को फिर पहले एलिमेंट से नीचे आ जाएंगे तो 3 माइनस और उसमें -2 है, और फिर 2 - 5 दूसरे को दूसरे से। चलिए घटाते हैं, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस, तो 3 + 2 5 और 5 - 2 -3, 2 - 5 क्या हो गया -3।
तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है भाई, a माइनस बी। क्लियर कर लीजिए। आगे देखते हैं, आगे तीसरा क्या है, आगे तीसरा हमारे पास तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास है 3a माइनस सी। आपको दिख ही रहा होगा, 3 में हमें क्या करना है, पहले a 3 लिखना है, फिर a में हमें a मैट्रिक्स जो हमें दिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो a मैट्रिक्स दिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस c मैट्रिक्स क्या है, -2 5 3 4। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 का इस हर एक एलिमेंट में, a के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ही उसे हम उसमें माइनस करेंगे। तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 4 3 12। हर एक एलिमेंट में जितने मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होंगे, इस 3 से सबका इनटू होगा, और डिवाइड भी सेम ऐसे ही होगा। डिवाइड में भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए कहीं एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 से हमें हर एक एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हम एलिमेंट में अभी इनटू कर रहे हैं 3 का हर एक एलिमेंट में ए मैट्रिक्स में, क्योंकि उसमें लिखा है 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 4 3 12 3 3 9 और 3 2 6 माइनस। अब हमें माइनस करना है इस मैट्रिक्स से, सी वाली मैट्रिक्स से। चलिए माइनस करते हैं, ये 3a माइनस सी की वैल्यू डायरेक्ट यहां आ गई अपने पास, माइनस करते हैं तो क्या आएगा, माइनस करने पर 6 माइनस 2 है आगे, 12 -5 9 -3 और 6 -4। क्लियर है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से घटाना है, पहले आपको सारे एलिमेंट से इनटू कर लेना है, इनटू करने के बाद फिर हर एक एलिमेंट को वही जैसे हमने घटाया था लास्ट क्वेश्चन, अभी इससे पहले किया था सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट, कैसे किया था कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से घटाया था, दूसरे को दूसरे एलिमेंट से घटाया, तीसरे को तीसरे एलिमेंट से घटाया और चौथे को चौथे एलिमेंट से घटाया। क्लियर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें हमारा आंसर आ रहा है 6 + 2 8, ये जुड़ जाएगा, -1 5 - 2 7 9 - 3 6 और 6 - 4 2। तो ये हो जाएगा अपने पास 3a माइनस c। ये चीज हो जाएगी हमारे पास 3a माइनस c। तो इस तरीके से हमें करना है इनटू करके माइनस, इस तरीके से हमें करना है इनटू करके माइनस करना है। क्लियर है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा मल्टीप्लाई। क्या हमें मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है वो चीज देखेंगे। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जैसे हमारा चौथा इसी के अंदर का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या है कि a इंटू बी, हमें क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी का इंटू करना है, यानी कि मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ होता है, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से करना है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं 2 4 3 2, ऐसे हम बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 3 -2 5। ठीक, तो ए बी। अब देखिए किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, विशेष ध्यान से बिल्कुल देखें। तो देखिए मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान होता है, आपने देखा पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ो, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ो, तीसरे को तीसरे से जोड़ो, चौथे को चौथे से जोड़ो। घटाने का भी हमने देखा, पहले से पहले एलिमेंट को घटाना है, दूसरे से दूसरे एलिमेंट को घटाना है, तीसरे से तीसरे एलिमेंट को घटाना है और चौथे को चौथे एलिमेंट से घटाना है। बट मैट्रिक्स में इस तरीके से नहीं होता, हम पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को इनटू नहीं करेंगे। हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये चीज देखिए बड़े ध्यान से। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये चीज मैंने आपको क्या बताया कि रॉ, और ये चीज क्या बताया कि मैंने आपको कॉलम। तो हमें ये करना है कि पहले रॉ का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि पहले रॉ का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करना है और पहले रॉ का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से भी हमें करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जो पहला रॉ है उसका पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा जो पहला रॉ है उसी का दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि पहला रॉ होगा और दूसरी जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर जितने भी कॉलम होंगे, चाहे एक कॉलम हो, चाहे 2 कॉलम हो, चाहे 3 कॉलम हो, उन सब में उसका मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा।
है ना, पर अभी हमारे पास दो ही है, दो ही रो दो ही कॉलम है, तो पहले जो रो है उन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही जब हम नीचे आ जाएंगे तो नीचे के लिए हमें ये कहना है कि जो सेकंड रो होगा वो पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा, वो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा ध्यान से मैंने कहा था, तो देखते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ। यानी कहने के यहां मैं आगे बढ़ूंगा तो यहां आपको क्या करना है, नीचे चलना है। तो कैसे, 2 into 1 बीच में आता है प्लस 4 into -2, ध्यान दीजिए भाई, है ना, पहले एलिमेंट को पहले से तो दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, मतलब यहां आगे तो यहां नीचे, इधर इधर नहीं, यहां आगे तो यहां नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो फिर वही फर्स्ट को फर्स्ट से 3 2 6, सॉरी 2 into 3 प्लस, ठीक, 4 into 5। क्लियर है, क्लियर है। पहले रो को पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम, यानी एक रो को पहले से भी मल्टीप्लाई करना है और दूसरे से भी मल्टीप्लाई करना है, और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस चलेगा। आगे चलते हैं सेकंड रो, ठीक, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहले जो सेकंड रो है उसका भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और जो सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कैसे, 3 into 1, वही यहां आगे बढ़ना है तो यहां नीचे उतरना है। क्लियर, तो 3 into 1 प्लस 2 into -2। क्लियर, ठीक, आगे चलते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 into 3 प्लस 2 into 5। आई चीज समझ में? मैं ये कह रहा हूं कि पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वही पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरे रो को भी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी मैं वही कह रहा हूं कि जो पहला रो होगा इस तरफ जितने कॉलम है उन सबसे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा रो होगा इधर जितने कॉलम है उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, यदि पहले एलिमेंट को पहले से किया है तो इसके आने वाले दूसरे एलिमेंट को उसके नीचे वाले दूसरे मैट्रिक्स के नीचे वाले एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना। यानी कहने का मतलब ये है कि इधर इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ आपको नीचे चलना। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा देखेंगे, ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 - 8 6 प्लस 4 20, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। अब इसे हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने से हमारा ए बी क्या आने वाला है, ये घटा देते हैं जो भी है, ये -6, ये -1, ये 26 और इसे जोड़ेंगे तो 90। ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आ गया 8 to 2। इनटू बड़े ध्यान से इस तरीके से, इनटू बड़ा ध्यान से, थोड़ा सा करते करते प्रैक्टिस में हो जाए तो ध्यान से इस तरीके से मेरा ए। क्लियर, ठीक। अब इसी की तरह सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी से है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हम यहां लिख देते हैं। सेम क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको ये ट्राई यही करना है, ट्राई करनी है आपको ये। ठीक है, ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक। इतने क्वेश्चन जो है सेम है, ये आप लोगों को करना है। क्लियर, ठीक। चलिए, ये हो गया 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे और। ठीक है,
अब हमें क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। हमें करना है इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या दिया है, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले हमें cos थीटा का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, cos थीटा का हर एक एलिमेंट में सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और उस तरफ जो लिखा है sin थीटा, उसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले उस तरफ एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करना है। मतलब उस पूरी मैट्रिक्स में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ sin थीटा से और इस तरफ cos थीटा से। तो करते हैं, देखिए कैसे। हम सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, एलिमेंट बन जाएगा सॉरी, cos थीटा इंटू साइन थीटा। इससे करेंगे तो माइनस का cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आगे की बात करते हैं हम, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो आगे क्या होगा, प्लस अंदर इंटू कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, हर एक एलिमेंट में cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स में, और हर एक एलिमेंट में इस मैट्रिक्स में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखा है इसमें, सिंपलीफाई तो करना है, हमें क्या लिखा है प्लस, तो हम इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो आपको पता ही है कैसे जोड़ना है, हमें जोड़ना आपको पता ही है ना। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ देना है, cos थीटा sin थीटा प्लस, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो sin थीटा इंटू cos थीटा। अब नीचे जाएंगे, सेकंड ड्रॉ कर लेंगे, तो सेकंड ड्रॉ का सेकंड ड्रॉ ऐसे, तो यहां पर माइनस cos थीटा sin थीटा पहले एलिमेंट प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर आगे चलते हैं, cos दूसरा एलिमेंट cos स्क्वायर थीटा प्लस, इससे जोड़ना है दूसरे एलिमेंट से sin स्क्वायर थीटा। तो ये आप जानते ही हैं कि आप देख सकते हैं ये प्लस ये माइनस ये प्लस कैंसिल, cos स्क्वायर sin प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 0, ये भी हो गया 0, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। क्लियर। ठीक, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसकी तरह कौन सा क्वेश्चन है इसमें, वो भी मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चंस, जो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 सारे सॉल्व करना है, उसमें भी सब में किसी में इनटू, किसी में प्लस, किसी में माइनस करना है, वैल्यूज निकालनी है सारे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमें निकालना है x और y की वैल्यू। तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड x एंड y। हमें क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। अब x और y के लिए क्वेश्चन क्या दिया, पहला इसके अंदर x प्लस y इक्वल्स टू 7 0 2 5। ऐसे ही इसका x माइनस y इक्वल्स टू दूसरी इक्वेशन दी है, दूसरी मैट्रिक्स दी है 3 0 0 3, और हमसे कहा है
क्या फाइंड करना है आपको, x और y। तो हम x और y कैसे फाइंड करेंगे भाई, हम x और y कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक, देखिए हम कहते हैं इसको इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं लेट, और हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, आपने 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है, उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे करना है वो चीज देख लीजिए। यहाँ लिखा है x + y और मैट्रिक्स दी हुई है 7 0 2 5 और लिखा है x - y 3 0 0 3। क्लियर? मैंने कहा कि इस मैट्रिक्स को एक बार हम एलिमिनेशन की तरफ सॉल्व करेंगे, तो एलिमिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, पता ही है आपको किस तरीके से एलिमिनेशन करते हैं। तो यहां सबसे पहले हम एक बार चीज क्या कर देंगे, मैट्रिक्स को दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे आप देख सकते हैं y से y एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस - y एलिमिनेट हो गया, x + x क्या हो गया 2x, और मैट्रिक्स को भी हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है आपको पता ही है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ना है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, अपन एलिमेंट जोड़ना प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। क्लियर? जोड़ना हमें पता है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ गया 2x = 10 0 2 8, और हम x से अब x यहाँ आ जाएगा तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा 0 2 8। अब हमें करना है x में 2 से सबको, सारे एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10/2, यहाँ 0.2, यहाँ 2/2, यहाँ 8/2। जैसे हमने एक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि 3 का मल्टीप्लाई सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में होता है, वैसे ही मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में जो डिवाइड वाला एलिमेंट है वो है वैल्यू है, वो सारे एलिमेंट से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 2 5 से 10, 2 1 से 2, 2 4 से 8। तो हमारे पास x क्या आ गया 5 0 1 4। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, y। x निकाल लिया हमने, अब हमें क्या निकालना है y। तो देखिए मैंने कहा था फर्स्ट है कि सेकंड है, एलिमिनेशन में भी हम यही करते हैं, हटाते हैं, जोड़ते हैं और वैल्यू निकाल देते हैं। और जैसे ही किसी एक की वैल्यू आ जाती है तो हम किसी में इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख के दूसरी वैल्यू हम निकाल देते हैं। हमने 10 में पढ़ा है, तो है ना, x की वैल्यू आ गई है। अब मैं इस x की वैल्यू को कहां पुट करता हूं, फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x + y 7 0 2 5। x हम उस तरफ ले जाते हैं, x हम उस तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस का x उस तरफ का हो जाएगा माइनस का। तो y = 7 0 2 5 माइनस x का हमारे पास ये है, इसको रख देते हैं, क्या हो जाएगा 5 0 1 4। तो y = हमारे पास क्या हो जाएगा, घटाने पर देखते हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से 7 - 5 2, दूसरे एलिमेंट को 0 से 0 - 0 0, सेकंड होगा सेकंड से, तो 2 - 1 1, 4 - 5 1। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से जो भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा क्वेश्चन, या x y z की वैल्यू आपको इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और उसमें बोलेगा x y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है 10th की। बट थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि हम मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में इस तरफ जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ वाली मैट्रिक्स भी साथ में जुड़ेगी। इस वाले मैट्रिक्स को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये वाली मैट्रिक्स भी जुड़ेगी, और जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, हम किसी एक में, किसी भी इक्वेशन एक में रख देंगे, एक में रख देंगे या दो में रख देंगे x का मान या x की वैल्यू, और वहां से हमारे y की वैल्यू हमारे निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से होगा हमारा x और y की वैल्यू का क्वेश्चन, जिसमें हमें फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, अब इसी की तरीके से सेम क्वेश्चन है, इसी के अंदर का मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, इसमें सेकंड पार्ट आपको करना है सेम क्वेश्चंस, है ना, ये सेम है, सेम क्वेश्चंस है। थर्ड सेकंड करना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करना है, सेम है इसकी तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8
ये भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है इसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। ठीक, इसी की तरह है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है उसी में, ऐसे इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक।